यदि आपको एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का यूज करना नहीं आता है तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड की विंडो को ओपन करना होगा। तो जैसे मैं अपनी सर्च बार पर जाकर यहाँ से कर रही हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं। विंडो ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो हमें एमएस वर्ड की इंसर्ट मेन्यू को आज देखना है। इससे पहले हम थोड़ा सा होम टैब के बारे में समझते हैं या मेन्यू के बारे में। तो इसके बारे में हमने पुरानी वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू को देखते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले आ रहा है कवर पेज। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी विंडो पर या हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही खाली पेज, ब्लैंक पेज आ रहा है। इसको हमें क्या करना है, कवर पेज के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा। आप कवर पेज पर चले जाइए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर कवर पेज के फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। आपको जो भी सुटेबल है अपने काम के हिसाब से या जिस हिसाब से भी आप बना रहे हैं कवर पेज, आप ले सकते हैं। कुछ फॉर्मेट हैं यहाँ पर, जैसे मैं इस वाले फॉर्मेट को चूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली सा आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये आपके ब्लैंक पेज पर इंसर्ट हो जाता है, या आपका जो ब्लैंक पेज रहता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसका यदि आप प्रिंट वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद इसको हमें जैसे हटाना है, मान लीजिए अभी मुझे नहीं चाहिए है ये, तो हम क्या करेंगे, कवर पेज पर ही जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या दिया रहता है, रिमूव करंट कवर पेज का ऑप्शन दिया रहता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका कवर पेज था वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। इसके बाद जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही ब्लैंक पेज है। हमें और ब्लैंक पेजों की यदि आवश्यकता पड़ती है या ज़रूरत है जैसे, तो हम इंसर्ट मेन्यू से ही ब्लैंक पेज को क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। तो आपको जितने भी ब्लैंक पेज चाहिए हैं आप नॉर्मल सा इस पर क्लिक करते जाइए और ब्लैंक पेज क्या हो जाते हैं, इंसर्ट होते जाते हैं। इसके बाद टेबल ऑप्शन दिया रहता है। कई बार ऐसा रहता है कि हमें टेक्स्ट के साथ साथ टेबल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से टेबल को बना सकते हैं या ला सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एक एक ऑप्शन को हम क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रो और कॉलम के रूप में टेबल बनाने के लिए आपको ऑप्शन दिया है। आपको जितने भी रो और कॉलम चाहिए हैं आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला लिया, जैसे ही हम टेबल इंसर्ट कराते हैं तो इससे रिलेटेड दो मेन्यू शो होने लगते हैं, एक डिजाइन वाला, एक लेआउट वाला। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये मेन्यू तभी शो होते हैं जब आपका कर्सर कहाँ रहता है, टेबल के अंदर रहता है। यदि आपका कर्सर टेबल से बाहर रहेगा तब ये ऑप्शन शो नहीं होते हैं, आप देख भी सकते हैं। अब जैसे हम कर्सर को क्या करेंगे, टेबल के अंदर ही रखते हैं तो फिर से ये क्या होने लगते, शो। ये वाले ऑप्शन अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि टेबल को हम कितने तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। तो एक तरीका हमने देखा, बहुत ही सरल है। आप एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे टेबल में जाके टेबल को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं लिमिटेड हमें रो और कॉलम दिए जा रहे हैं, जैसे 8 और 10 का रेशियो इसमें चल रहा है। हमें इससे ज़्यादा टेबल में कॉलम और रो चाहिए हैं, तो इसके लिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया रहता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आने लगता है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, तो जितने भी आपको कॉलम चाहिए हैं या इंसर्ट करानी हैं आप यहाँ पर वो संख्या टाइप कर दीजिए। जैसे हम 12-12 करा रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपनी विंडो को किस टाइप से रखना चाहते हैं, जैसे यदि आप कॉलम की विड्थ अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और यदि कंटेंट के अकॉर्डिंग करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी फिट कर सकते हैं विंडो को। और यदि विंडो के अकॉर्डिंग करना है टेबल को, तो टेबल को विंडो के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। और सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देते हैं
तो टेबल इंसर्ट होके आ जाती है। फिर तीसरा तरीका हमें दिया रहता है टेबल ऑप्शन पर ही ड्रॉ टेबल। कई बार क्या होता है, हमें टेबल तो बनानी पड़ती है लेकिन किसी कॉलम की साइज को कम रखना पड़ता है, किसी कॉलम की साइज को क्या रखना पड़ता है, ज़्यादा रखना पड़ता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल पर जाएंगे तो एक पेंसिल आने लगती है। जैसे हम यहाँ पर इस टाइप से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप से हम पेंटिंग में ड्रॉ करते हैं, सेम उसी टाइप से ये पेंसिल काम करती है। अब देखिए, जैसे हमें मान लीजिए स्टूडेंटों का सीरियल नंबर लिखना है तो उसके लिए हमें छोटे से कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉलम की साइज को छोटा कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, तो थोड़ा सा हमें कॉलम बड़ा रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कॉलम को थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रख लेंगे इस टाइप से। फिर मोबाइल नंबर और ये एड्रेस के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, आप जिस टाइप से बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया रहता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन अभी आप देख सकते हैं क्या नहीं हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसको हाईलाइट कराने के लिए सिंपल सा आपको टेक्स्ट टाइप करना पड़ता है। ये हमने किया, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप इसको क्या कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे जो ऑप्शन था वो क्या होने लगा है, शो होने लगा। आप इस पर क्लिक कीजिए तो इस टाइप से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला बॉक्स आ जाता है। और यहाँ पे जितने भी आपको कॉलम चाहिए वो टाइप कर दीजिए। जैसे हमें एक ही चाहिए है, हम सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देंगे। ये कलर्ड में आ रहा है तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसका हम कलर चेंज करते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए जो अभी हमने लिखा था वो क्या हो गया है, टेबल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया रहता है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो जैसे हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, ऐसे ही एक हमारा सॉफ्टवेयर रहता है एक्सेल, जिसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पर। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा संख्या में आपको रो और कॉलम मिलते हैं। सॉरी, हमें टाइप करना है इस टाइप से। आप जितना भी डेटा फिल करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये क्या होता जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होता जाएगा। सिंपल सा बाहर क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद ऑप्शन दिया रहता है क्विक टेबल। क्विक टेबल से यहाँ पे पहले से बने बनाए फॉर्मेट रहते हैं टेबल के, आप जल्दी से टेबल को ला सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं कोई भी एक टेबल को, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चूज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी डिज़ाइन और लेआउट के डिज़ाइन और लेआउट वाले ऑप्शन हम बाद की वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पर।